मैडम ने मुझे बताया कि जैसे आपका जो स्पेशल टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट 20% देना है, जो रूटीन वाला टेस्ट है उस पर 50% देना है, MRI पे 50 है, लेकिन रूटीन टेस्ट जो है, जो स्पेशल टेस्ट है, तो 20% ही जाएगा ना। नहीं, स्पेशल जो बाहर जाएगा टेस्ट उनका ही तो बोला 20%। हाँ, तो वो उसी का तो लगाया मैंने। एक टेस्ट था ना बाहर का, थायराइड वाला था, जो 750 का था, और एक वो था ना इको हमें घाटा करवा दिया आप लोगों ने पेशेंट से। नहीं, अब मैं क्या बोलूँ उसका, वो हमारी तरफ मेरे को घाटा हो गया। आप नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अब जो भी, आप तो सर ने इसको 2000 रुपये लगाया हुआ, आप 1200 रुपये डॉक्टर ले गया। ये हाल देखकर हो सकता है आपको लैब में रखी मशीनों में मरीजों से कुछ सहानुभूति दिख जाए, लेकिन फायदे के लिए मरीजों को निचोड़ रहे कुछ डॉक्टर और लैब्स के बीच के इस गठजोड़ में तो कोई दया मरीजों के लिए नहीं दिखती। चलते हैं एक और लैब का हाल जानने। उमेश पाटिल के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए आपको बता दें, कहानी करोलबाग के ऑर्बिट सेंटर, देवानचंद या स्टार इमेजिंग सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि साउथ दिल्ली के एनटीयू इमेजिंग सेंटर में जब हमारी टीम पहुंची तो कमीशन खोरी पर पड़ताल की, तो यहां भी चौंकाने वाला सच सामने आया। एनटीयू इमेजिंग सेंटर दिल्ली, यहां पर आपको बता दें, जांच पर 50% का कमीशन तो फिक्स है ही, लेकिन लैब के कर्ता धर्ता ने हमें यह भी समझा दिया कि उन्हें तो बस इतना पैसा चाहिए, उसके ऊपर आप मरीज से जो चाहे वसूल लो। यानी जांच अब मरीजों की हालत के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी कमीशन को देखते हुए लिखी जा रही है। यानी कि जांच जो टेस्ट है उसके हिसाब से उसके ऊपर कमीशन आप अपना फिक्स कर लीजिए, रेट टेस्ट का वही हो जाएगा। MRI का रेट वैसे तो हमारे यहाँ 8,000 है। अच्छा, और हम आपके लिए कर सकते हैं उसमें 2,000 का डिस्काउंट पेशेंट को अपने तरफ से हासिल करते हैं। हम आपको 6,000 के हिसाब से कंसिडर करते हैं। 50% देंगे। हाँ, कमीशन देने में जितनी तत्परता ये तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर दिखाते हैं डॉक्टरों को देखकर, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा व्यापार है। ऑपरेशन जोक में जो हमने 9वां डायग्नोस्टिक सेंटर पकड़ा वो है प्राइम इमेजिंग। दिल्ली में स्थित ये प्राइम इमेजिंग सेंटर है। यहां पर जब हम पहुंचे तो यहां पर भी हर पेशेंट के पास, जैसे ही पेशेंट पहुंचता है, डॉक्टर के पास कमीशन पहुंच जाता है। प्राइम इमेजिंग सेंटर पर भी कमीशन हासिल करने का बड़ा आसान फॉर्मूला है। यहां पर आप पहुंचिए, डॉक्टर का रेफरेंस दीजिए, जैसे ही आप देंगे 40 से 50% तक कमीशन वहां पर फिक्स है, आपको वहां पर कमीशन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर घाटे में कौन रह रहा है? घाटे में हम और आप हैं। जी हां, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि दरअसल रेट लिस्ट क्या होनी चाहिए। कोई कानून नहीं है जिसके जरिए इन डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर इन डॉक्टरों पर किसी भी तरीके का नकेल कसा जा सके। किसी भी तरीके से इनमें से किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। सरकार ने आज तक इस बारे में कोई ध्यान दिया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही टेस्ट 5 लैब से कराइए, हर लैब का अलग अलग रेट है, अलग अलग तरीका है। कौन सही कौन गलत कुछ पता नहीं है। मन मर्जी है साहब, मन मर्जी। जहां चाहे वैसा पैसा कमाइए, बस गाढ़ी कमाई इन लोगों पर निछावर कर दीजिए। बिल्कुल। और स्टिंग ऑपरेशन में आपके सामने इस गोरख धंधे का खुलासा हो रहा है। कमीशन देने लेने की बात कबूली जा रही है, सेंटर्स के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कोई कानून नहीं है कि इस स्टिंग ऑपरेशन पर कोई कड़ी कार्रवाई इन डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ की जा सके। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, साकेत हैं हमारे साथ जयपुर से। जी साकेत, आप क्या कहेंगे? साकेत जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें तो शायद बेहतर होगा, ताकि आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख सकें। ओके सर। साकेत जी। हाँ सर। सर सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। चलिए साकेत जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। डॉक्टर के अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा अटेम्प्ट है न्यूज नेशन का, और इससे वो ब्लैक शीट्स है हमारे प्रोफेशन में, इसके बारे में एक्सपोजर होगा। बार बार ये बात हो रही है कानून नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजन है 7.19, जिसके अंदर में ए फिजिशियन शैल नॉट यूज टाउट्स और एजेंट्स फॉर प्रोक्योरिंग पेशेंट। अगर ऐसा होता है तो उसकी मेडिकल काउंसिल उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। उसके अलावा 6.4 रिबेट्स एंड कमीशन के बारे में बात करता है, एंड 6.4.1 में क्लियरली लिखा हुआ है ए फिजिशियन शैल नॉट गिव, सॉलिसिट और रिसीव
nor shall he offer to give, solicit or receive any gift, gratuity, commission or bonus in consideration of or return for the referring, recommending or procuring any patient for medical, surgical or other treatment. Clear cut law है डॉक्टर के अलावा। डॉक्टर अग्रवाल, अगर क्लियर कट लॉ है तो इस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? नहीं, ऑलरेडी मुंबई में कंप्लेन आई हुई है जिसका केस महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में चल रहा है, जिसमें वहां पर एक्शंस हुए हैं। और अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में 14 डॉक्टरों के ऊपर में एक केस चल रहा है जिन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कुछ पैसे लिए थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस, कंप्लेन जो मेडिकल काउंसिल में आती हैं उसमें इमीडिएट एक्शन होता है। कमीशन के बारे में डॉक्टर अग्रवाल क्षमा करेंगे, आज 9 डायग्नोस्टिक सेंटर की बात हमने दिखाई है। आज आपका जो स्टिंग ऑपरेशन है इसके ऊपर में मैं जरूर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात करूंगा कि सुमोटो एक्शन लें, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी बात करूंगा कि एक्शन लें, और आप लोगों को भी दिल्ली मेडिकल काउंसिल को इसकी सीडी भेज देनी चाहिए, और देयर इज नो रीजन व्हाई द काउंसिल विल नॉट एक्ट। बिल्कुल, हम सीडी देने के लिए तैयार हैं डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस तरह के गोरख धंधे तुरंत से तुरंत बंद होने चाहिए। 100% मैं आपके साथ हूँ, ऐसा होना चाहिए। और दोनों सिचुएशंस में आपको दिल्ली मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको भेजना चाहिए सीडीज को, ताकि इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी हो सके। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। एक आखिरी सवाल धीरेन्द्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम और आप जब आंख बंद करके डॉक्टर की सलाह पर इलाज कराने के लिए और उसके बाद टेस्ट कराने के लिए पहुंचते हैं, क्या आज के बाद कभी, चाहे आप हो या मैं हूं, आसानी से आंख बंद कर डॉक्टर पर भरोसा कर पाएंगे? मैं ये समझता हूं आप और हम नहीं, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा होगा वो भी शायद कम से कम अब किसी भी टेस्ट की जांच या किसी भी डॉक्टर के डायग्नोस पर शायद उस तरह यकीन न करें जिस तरह इस प्रोग्राम से पहले करते थे। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने दर्शकों के साथ साथ अपने तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक बात कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई दोषी है, हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई चोरी कर रहा है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चोरी हो रही है, और ये चोरी के अलावा कुछ नहीं है। मासूम, बेबस, लाचार लोगों से जबरदस्ती जोक की तरह कुछ लोग उनके खून की काढ़ी कमाई को चूस रहे हैं। ये जोक है, ये बदनुमा दाग है पूरे के पूरे मेडिकल प्रोफेशन पर, जो आज लोगों से इस तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, और इन्हीं के खिलाफ हमारी ये खास पेशकश रही। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में और इस खास पेशकश को देखने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।